हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट आशा फौजन। सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो ट्रेनिंग सेंटर में जो लोग जाने वाले हैं या फिर जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, शायद कुछ लोगों को पता लग गया होगा और जिन लोगों को पता नहीं भी लगा है अभी लग जाएगा, क्योंकि ये सभी के साथ होने वाला है। शायद किसी ट्रेनिंग सेंटर में ना भी हो रहा हो, क्योंकि जिनका स्टार्टिंग में ही अच्छे से मेडिकल हो गया है उनके साथ शायद ना भी हो रहा हो, उनके साथ सिर्फ हाइट, वेट, चेस्ट हो रहा हो। तो मैं आज आपके लिए वीडियो पूरा डिटेल में लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। किससे? आप सभी लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है क्या, वो सभी लोग आके पूछ रहे हैं मैम ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग जब एंटर करेंगे हमारा मेडिकल कैसा होगा, क्या क्या होगा उसमें, कैसा मेडिकल रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस चीज को लेकर के बहुत से लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और आज भी जब मैं लाइव आई तो मेरे पास 10-15 जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड आ गए कि मैम मेडिकल कैसा होगा, कहीं हमें अनफिट तो नहीं कर दिया जाएगा, कहीं हमें ट्रेनिंग सेंटर से बाहर तो नहीं निकाल दिया जाएगा। तो आप लोग इतने नर्वस मत होइए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपके लिए आज का वीडियो लेकर के आ गई हूँ और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो मेडिकल प्रक्रिया होती है जो ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद, उस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आएगा वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फौजी फैमिली को सपोर्ट करते रहिए, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में आज क्या क्या देखने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि होने वाला है कि आपका ट्रेनिंग सेंटर में एंटर करते टाइम मेडिकल कैसा होगा। तो मैं आज आप सभी को डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो ट्रेनिंग सेंटर में एंटर करने से लेकर लास्ट तक बताऊंगी आपको कि मेडिकल प्रक्रिया किस तरीके से होती है और क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स, जब हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, एक मेडिकल आपका पहले भी हो चुका होगा, ठीक है। एक मेडिकल आपका पहले हुआ है। जो जो लोग SSC GD के थ्रू भर्ती होकर के आ रहे हैं उन सभी को पता है। और अभी आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाने वाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जब आप ट्रेनिंग सेंटर में एंटर करोगे फ्रेंड्स, तो आपका ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद 1 वीक तक 0 वीक चलता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो पूरा डाला हुआ है। तो जब आपका 0 वीक होगा उस टाइम में डॉक्यूमेंटेशन होता है। दैट मीन्स आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो चेक किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं। आपके जो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट है वो भी लिए जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जब हो रहा होता है सारा, उसी दौरान एक और प्रक्रिया होती है, मेडिकल की प्रक्रिया। तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाते हैं तो तभी आपको वहीं पे बुलाया जाता है अलग अलग। ये नहीं है कि सभी का एक साथ होगा, कभी कुछ बंदों का ले लिया, कभी कुछ बंदों का। तो उस टाइम पे आपका हाइट, वेट, चेस्ट चेक किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। किसी का जो उस टाइम आपने मेडिकल दिया था भर्ती के टाइम पे, तो 19-20 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसकी वजह से आपको अनफिट कभी भी नहीं करेगा। आपका हाइट, वेट, चेस्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है और इसको आप पास कर लोगे तो आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया है। इसी के साथ मैं बात करती हूँ दूसरे पॉइंट पर। तो इसी प्रक्रिया में एक सेकंड क्वेश्चन और रेज हो रहा है लोगों का। लाइव में लोग आते हैं, बोलते हैं मैम हमें हाइड्रोसिल है, मैम हमें पाइल्स है, तो क्या हमें अनफिट घोषित कर दिया जाएगा? तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और आपकी ये इंटरनल प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को लेकर के आपको अनफिट कभी भी घोषित नहीं किया जाएगा। इतना टेंशन मत लीजिए आप लोग, एकदम टेंशन फ्री रहिए। पाइल्स, हाइड्रोसिल जिनको भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। तो आपका सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट हमारी प्रक्रिया है वो होती है डिस्टेंस विजन और कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस। ये मेजर प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स और ये प्रक्रिया हमारी हॉस्पिटल में जाकर के चेक होती है। और उस टाइम पे हमारे जो CISF के अपने सीनियर कमांडेंट, जो सीनियर अधिकारी रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे। उन्हीं की मौजूदगी में ये सारे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। तो जब हॉस्पिटल में जाते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके पास एक बुक होती है। जब एक बुक होती है उनके पास, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि कभी पढ़वा के भी देखते हैं वो लोग, जो लेटर्स वगैरह लिखे होते हैं। कभी रास्ते बने हुए होते हैं, गोल गोल इधर उधर रास्ते बने हुए होते हैं। उनको आपको वो पढ़ने के लिए देंगे कि बताओ ये रास्ता कहाँ जा रहा है।
और जो लेटर्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए बोलते हैं। उसी से वो लोग टेस्ट करते हैं कि कलर विजन है बंदे को, नहीं है। तो ये वाला जो टेस्ट होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जाते हो आप, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कलर विजन का टेस्ट होगा, तो इसका आंसर येस है, और बिल्कुल आप तैयार रहिएगा इस चीज़ के लिए। कलर ब्लाइंडनेस का आपका टेस्ट जरूर होगा, कलर विजन का, डिस्टेंस विजन का। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बहुत से लोग बहुत नर्वस हो जा रहे हैं इस टेस्ट के दौरान, तो उसकी वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। जब हॉस्पिटल में ले जाया गया, मेरे एक भाई हैं, वो हैं मतलब वो भी CISF में ही हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मुझे हॉस्पिटल में ले गए तो उनका ऊपर वाला जो ये बनियान रहता है, जो आप वाइट कलर का बनियान पहनते हो, वो बनियान को उतरवाया गया और उनका चेस्ट चेक किया गया। तो वो बहुत बड़ी बात नहीं थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद में उनका हाथ का कैरी एंगल चेक किया गया, ठीक है, हाथ का कैरी एंगल चेक किया गया। और एक नॉक नी होता है, जिनको पता होगा, जिनके घुटने आपस में जुड़ते हैं, ये भी चेक किया गया था, ठीक है। तो उनका जो ऐसा वाला टेस्ट हुआ था, देखो सभी का हो मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपका जो डिस्टेंस विजन है और कलर विजन है ये पक्का ही होगा, ये आप लिख के रख लो, ये आपका होना ही होना है। और आपको टेस्ट के दौरान बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और नर्वस नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बताया मुझे कि जब वो भर्ती के लिए वहाँ पर गए और उनके बहुत सारे दोस्त थे, जो लोग नहीं कर पाए उनको अनफिट घोषित कर दिया गया और उनको घर भेज दिया गया, ठीक है। तो बहुत दुख होता है जब आप इतनी सारी प्रक्रिया से होकर के गुजरते हो और सारे टेस्ट वगैरह पास करके यहाँ तक पहुँच जाते हो, फिर उसके बाद में आपको अनफिट घोषित कर दिया जाए, बहुत बड़ा दुख होता है। बहुत लोग बहुत गरीब फैमिली से भी जाते हैं, इतना प्राउड फील करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा जो है फोर्स में जा रहा है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, नर्वस तो बिल्कुल मत होइएगा। लेकिन अब मैं आपको काम की बात बता रही हूँ। इस सारी प्रक्रिया के दौरान अगर आपको अनफिट घोषित करके घर भेज दिया जाता है तो कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद आपको दिल्ली भेजा जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 1, 2, 3 महीने भी लग सकते हैं। उसके बाद आपको दिल्ली भेजा जाता है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे जो है एक बोर्ड का गठन किया जाता है, स्पेशल मेडिकल बोर्ड बोलते हैं उसको, SMB, ठीक है। आप अपने ध्यान में रखिएगा, स्पेशल मेडिकल बोर्ड मतलब SMB। तो SMB जो बोर्ड है, फिर उनके सामने आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर का पूरा बोर्ड होता है फ्रेंड्स, और उनके सामने आपका फिर से टेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप उस टेस्ट में फिट हो जाते हो तो फिर आपको वापस ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। वो उनका बोर्ड डिसाइड करेगा कि आप फिट हो कि नहीं हो। अगर फिर भी उनको तसल्ली नहीं मिलती तो आपका फिर से रीमेडिकल होता है, उसको रीमेडिकल की प्रक्रिया बोलते हैं। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक। हॉस्पिटल में जब आप भर्ती होकर के जाएंगे और वहां पर आपको जो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अनफिट कर देता है, उसको मेडिकल पॉइंट बोलते हैं। मेडिकल पॉइंट देखो वो किसी भी तरीके से पकड़ सकते हैं। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। अगर आपको किसी भी जगह पर कट का निशान है, सपोज दैट आप बचपन में गिर गए थे, आपको चोट लग गई, तो वो डॉक्टर ये सारी चीजें भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। वो पूछते हैं कि आपको ये कट कैसे लगा, ठीक है। तो ये कट कैसे लगा, तो आपको सिंपल बताना है कि चोट लग गई थी। तो जो मेरे भाई हैं जो भर्ती हुए, उन्होंने ही मुझे बताया था कि उनकी ट्रेनिंग के दौरान एक लड़का था जिनका मेडिकल उन्हीं के साथ हुआ था। तो उनसे पूछा गया, उनका यहाँ पे कट लगा था, तो उनसे पूछा भाई कैसे कट लग गया, तो उन्होंने बोला चोट लग गई थी। फिर डॉक्टर ने और डीपली पूछा कि भाई सही से बताओ कैसे लगा। तो भाई उनका जो मेल प्रेम था वो बाहर आ गया और उन्होंने बोला कि सर लड़की का चक्कर था, तो मैंने वो मतलब शादी के लिए नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने तो उनको मेडिकल पॉइंट दे दिया फ्रेंड्स डॉक्टर ने। वो आपसे आपकी बातें निकलवाना चाहते हैं, तो उन्होंने बता दिया डॉक्टर को पूरी स्टोरी। तो उन्होंने बोला कि ये जो लड़का है ये मेंटली फिट नहीं है, ठीक है। आपको मेंटली फिट भी होना जरूरी है ना भाई, बॉडी से ही काम नहीं चलता, आपका मेंटल डिसीजन जो है वो भी तो मैटर करता है ना। तो फिर उस लड़के को जो है उन्होंने मेडिकल पॉइंट दे दिया और अनफिट घोषित कर दिया कि ये दिमाग इसका स्टेबल नहीं है। तो फिर उनके साथ वही हुआ, क्या हुआ, वो दिल्ली फिर गए, उनको फिर दिल्ली बुलाया गया, क्योंकि एक जगह से अनफिट होते हैं फिर आपको दिल्ली बोर्ड में बुलाया जाता है, ठीक है। SMB बोलते हैं, स्पेशल मेडिकल बोर्ड के द्वारा उनका सारे टेस्ट वगैरह हुए, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा टेस्ट वगैरह हुए। तो जब वहां से उन्होंने डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि नहीं ये लड़का अनफिट नहीं है, ये पूरी तरीके से फिट है फोर्स के लिए,
तब उनको वापस ज्वाइनिंग मिली, लेकिन उनकी 6-7 महीने की ट्रेनिंग वेस्ट हो चुकी थी। मतलब उनके जो बैचमेट थे वो ऑलरेडी 6-7 महीने की ट्रेनिंग कर चुके थे। तो कलर ब्लाइंडनेस का, सॉरी, डिस्टेंस विजन का और कलर विजन का टेस्ट होगा भाई आपका। तो ये चीज़ अपने माइंड में रख लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास। आई होप आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए होंगे, और नहीं भी दे पाई होंगी तो कल मेरा 1 बजे वाला लाइव ज्वाइन कीजिएगा, तब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो यहीं तक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। सभी को जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।